बड़ी खबर से करेंगे त्योथर से मिल रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि एक के बाद एक ट्रक और 2 बसों की जोरदार भिड़ंत हो गई। आमने सामने इनकी भिड़ंत हुई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। कटनी से लखनऊ की ओर ये यात्री बस जा रही थी। कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू लगातार जारी है। नेशनल हाईवे 30 पर सुहागी पहाड़ के पास ये भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। ये देखिए, हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो चुकी है। दर्दनाक हादसा, और देख सकते हैं आप, एक के बाद एक ट्रक और 2 बसों में भिड़ंत हुई है। ट्रक और बसों के परखच्चे उड़ गए। यात्री इस बस में सवार थे, आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिवाली की खुशियां अपने परिवार के साथ मनाने के लिए इस बस में सवार यात्री घर जा रहे थे, लेकिन किसे पता था ये खुशियां मातम में बदल जाएगी और बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, न्यू स्टार ट्रेवल्स की ये बस और ये ट्रक जिसकी आमने सामने भिड़ंत हुई है। 14 मजदूरों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। रीवा की त्योथर की तस्वीरें, सुहागी पहाड़ पर 3 वाहनों की भीषण टक्कर हुई है। नेशनल हाईवे 30 पर सुहागी पहाड़ के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हृदय विदारक सड़क हादसा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और यात्रियों को वाहनों से निकालना शुरू किया गया। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। से लौट रहे थे और जैसे आए तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी घायल लोग नीचे निकले हुए पड़े थे, कुछ अंदर दबे हुए थे और मुश्किल से घटना 1 या 2 मिनट पहले हुई थी। उससे में टीआई साहब भी अपनी टीम को लेकर पहुंच गया। हम लोग ये सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियाँ थी जितनी, तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियाँ मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से ली और टीआई साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया। वैसे सर ढाबा पर खाना खाया, उधर से आधे घंटे बाद बस निकला है। इधर आके बस का क्या हुआ क्या नहीं, उधर से फेल हुआ। जब तक यहाँ पे आते आते पूरा एक्सीडेंट हो गया पूरा। कितने लोग सवार थे बस में? 100 से ऊपर ही थे सर। लापरवाही किसकी मानते हैं? हमको तो पूरा ड्राइवर का ही लापरवाही लगता है। कम से कम 20 से 25 लोग तो घायल हो गए। और मृत कितने लोग हैं? 14-15 लोग हैं। देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस हादसे को देखा, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। लेकिन हृदय विदारक घटना, बेहद दर्दनाक हादसा ये त्योथर में हुआ है। और देखिए, आपने सुना प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये घटना घटी। वैसे ही तुरंत आसपास के जो मौजूद लोग थे वो भी मौके पर पहुंचे और घायलों का रेस्क्यू शुरू किया गया। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा, लेकिन अंदर जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि हादसा इतना भीषण था। बस की हालत, ट्रक की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक और कितनी भीषण ये भिड़ंत हुई होगी। देखिए, ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए, बस में जो बैठे यात्री थे वो भी अंदर दबकर रह गए। ये हादसा इतना भीषण था। लेकिन दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि लापरवाही चालक की मानी जा रही है। साथ ही बस में ये भी बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता राजन शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, सबसे पहले तो अपडेट क्या है आपके पास, ये बताइए, और अब तक कारण क्या सामने आए हैं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक की ही लापरवाही मानी जा रही है। जया, बता दूं, ये देर रात सुहागी पहाड़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 14 यात्री जान गंवा चुके हैं और 40 यात्री घायल हैं। अगर बात की जाए तो देर रात से ही सर्चिंग रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जहां गैस कटर के माध्यम से यात्रियों को निकाला गया। वहीं घायल यात्रियों को आनंद फानंद में त्योथर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रीवा संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। वहीं 14 यात्री अपने प्राण गंवा चुके हैं और वहीं उन शवों को
देवतर के सिविल अस्पताल में मर्चुरी कक्ष में रखा दिया गया है। अगर वही बात की जाए तो चालक की एक बड़ी लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि यात्रियों का कहना है कि खाना खाने के बाद नशे में धुत हो गया था चालक, और वही देर रात के बाद लगातार 12 घंटे से अधिक एक लाइन पूरी तरह से। ठीक है राजन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कलेक्टर साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, मनोज पुष्प जी। सर, जानना चाहेंगे आपसे, ड्राइवर की लापरवाही मानी जा रही है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, कितने घायल हैं? 40 लोग घायल हैं जिनका संजय गांधी में इलाज किया जा रहा है, और ड्राइवर की भी चूंकि इस हादसे में डेथ हुई है। अभी जो घटनाक्रम देख के ऐसा नहीं निकाला जा सकता है कि क्योंकि आगे का जो ट्रक है उसमें ये बस आके क्रैश हुई है, ढलान का है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि लापरवाही किसकी थी और गलती किसकी थी, लेकिन ड्राइवर की भी डेथ हुई है। जी सर, 14 लोगों की बताई जा रही है मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, और ये भी जानना चाहेंगे कि ये सभी कहाँ के रहने वाले थे, इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया? हाँ, वहाँ कंट्रोल रूम खबर की गई है, और बहुत सारे परिजन तो ग्रुप पे ही थे, और उनके माध्यम से भी उनके परिवार के लोगों को खबर किया। सर, ये कहाँ के रहने वाले थे? क्योंकि लखनऊ जा रही थी बस, तो ये सारे मजदूर एमपी के थे, यूपी के थे? सर, कहाँ के निवासी थे? यूपी के थे लोग। ये सभी लोग। कितने घायल हैं सर? घायलों की संख्या क्या है, और अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? रेस्क्यू खत्म हो चुका है? रेस्क्यू खत्म हो चुका है, 40 लोग घायल हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों की स्थिति ठीक है। ठीक सर, इस हादसे की जांच के लिए क्या कुछ कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं, और क्या कारण फिलहाल प्रारंभिक तौर पर सामने आ रहे हैं इसके? प्रारंभिक तौर पे तो ये एक्सीडेंट ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आगे वाला गाड़ी भी डैमेज हुआ है, जो आगे का ट्रक है जी, तो उसमें भी डैमेज दिख रहा है। एक आखिरी सवाल मनोज जी, क्या ये भी माना जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे, ऐसा भी है? प्राइमा फेसी तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर पंसल न्यूज से बातचीत के लिए। मनोज पुष्प जी, कलेक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और देखिए, रेस्क्यू खत्म हो चुका है, लेकिन एक बड़ा अपडेट उनकी ओर से दिया गया कि सभी यात्री जो थे वो मजदूर थे, यूपी के रहने वाले, जो कि अपने घर दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें कि ड्राइवर की लापरवाही जरूर मानी जा रही है, लेकिन भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर की भी मौत हुई है। और हादसा इतना भयावह था, आप अंदाजा लगाइए कि ये बस और ट्रक की टक्कर इतनी इस तरह से हुई थी कि बस में यात्री फंसकर रह गए, जिन्हें गैस कटर की मदद से फिर बाहर निकालना पड़ा। तो नेशनल हाईवे 30 पर सुहागी पहाड़ के पास ये भीषण हादसा हुआ, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कटनी से लखनऊ ये बस जा रही थी, दिवाली की खुशियां मनाने के लिए सभी मजदूर, बताया जा रहा है मजदूरों से भरी बस, जो कि दिवाली की खुशियां मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि वो घर भी नहीं पहुंच पाएंगे और ये दर्दनाक हादसा होगा। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हृदय विदारक एक घटना। राजन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, कलेक्टर साहब से बातचीत हुई और उनका ये कहना है कि इस हादसे में ड्राइवर की भी मौत हुई है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिनकी मौत हुई है उसमें कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और क्या बच्चे भी शामिल थे? जी, अभी जय जी बता दूं, अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आ पाया है कि कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं, पर अभी तक ये आंकड़ा है कि 14 यात्रियों की मौत हुई है। अगर बात करें तो 8 घंटे से अधिक पूरी एक तरफ की हाईवे बंद थी। वहीं अब ट्रैफिक शुरू हो चुका है, रेस्क्यू भी खत्म हो चुका है। वहीं घायलों का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जारी है, तो वहीं तो कुछ यात्रियों का इलाज देवतर के सिविल अस्पताल में जारी है। राजन, फिलहाल क्योंकि सुचारू रूप से ट्रैफिक शुरू हो गया है, लेकिन इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ जांच की जा रही है? जी, अगर बात की जाए तो कलेक्टर के और एसपी के निर्देश के बाद एडिशनल एसपी सहित एसडीओपी की टीम गठित कर दी गई है। वहीं अब जांच शुरू हो गई है। ज्यादातर यात्री उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ नेपाल के भी रहने वाले थे, जो दिवाली का त्योहार है, दीपावली के त्योहार है, अपने परिवार में मिलकर खुशियों की दिवाली जलाने के लिए घर जा रहे थे। श्रमिक वर्ग के लोग थे, पर जैसे ही सुहागी पहाड़ में देर रात शुक्रवार और शनिवार के बीच दरमियान रात में एक बड़ा सड़क हादसा होता है, जिसमें बस में सवार 40 से अधिक यात्री घायल होते हैं और 14 यात्री की मौत हो जाती है।
राजन, एक जानकारी और दीजिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की मौत हुई है, लेकिन ट्रक चालक की स्थिति क्या है? अगर बात की जाए तो ट्रक चालक मौके से ही फरार हो गया है, जी? कूद कर अपनी जान बचाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका राजन जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि जो मजदूर इस बस में सवार थे वो अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे। बिहार के भी बताए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं, और ये भी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि कुछ मजदूर नेपाल के भी थे, दिवाली मनाने के लिए घर जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हुआ। बस ड्राइवर की इस हादसे में मौत हुई है, और इसके साथ ही आपको बता दें, जो ट्रक चालक है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में आगे जांच के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है।